दोस्तों, कल 13 जून का दिन हमारे देश के लिए एक बेहद दुखद और हृदय विदारक दिन रहा है। गुजरात के अहमदाबाद में हुई एक भीषण विमान दुर्घटना ने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। यह हादसा न सिर्फ एक राष्ट्रीय त्रासदी है बल्कि वैश्विक उड्डयन के इतिहास में एक काला अध्याय बन गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। अहमदाबाद से लंदन के गैटविक हवाई अड्डे के लिए उड़ान भरने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 एक बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर ने 13 जून दोपहर करीब 1:38 बजे टेक ऑफ किया। इस विमान में 242 लोग सवार थे, जिनमें 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर शामिल थे। लेकिन टेक ऑफ के कुछ ही पलों बाद यह विमान मात्र 400 से 500 फीट की ऊंचाई तक पहुंच पाया और फिर तेजी से नीचे गिर गया, जिसके बाद एक भयानक विस्फोट हुआ और विमान आग के गोले में तब्दील हो गया। इस हादसे ने न केवल विमान में सवार लोगों की जिंदगी छीन ली बल्कि जमीन पर भी कई लोगों की जान ले ली। यह हादसा इसलिए और भी दुखद है क्योंकि यह विमान मेघानी नगर इलाके में बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर जा गिरा, जो गुजरात का एक प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान है। उस समय वहां कई मेडिकल छात्र दोपहर का भोजन कर रहे थे। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इस हादसे में लगभग 300 लोगों की जान गई है, जिसमें विमान के 262 यात्रियों और क्रू मेंबर्स के अलावा जमीन पर मौजूद 50-60 लोग शामिल हैं। गुजरात पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने अभी तक सटीक आंकड़े नहीं दिए हैं, लेकिन मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। इस विमान को कैप्टन सुमित सभरवाल और को पायलट क्लाइव कुंदर संचालित कर रहे थे। दोनों अनुभवी पायलट थे, जिनके पास क्रमशः 8,200 और 10,100 घंटे का उड़ान अनुभव था। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC के अनुसार विमान ने रनवे 23 से दोपहर 1:79 बजे टेक ऑफ किया और तुरंत बाद एक मेडे कॉल जारी की गई, जो यह दर्शाता है कि पायलटों को किसी गंभीर समस्या का अंदाजा हो गया था। लेकिन इसके बाद ATC को कोई जवाब नहीं मिला और फिर वह भयावह विस्फोट हुआ। फ्लाइट रडार 23 के डेटा के मुताबिक विमान ने अधिकतम 625 फीट की ऊंचाई हासिल की थी। यह हादसा कई मायनों में अभूतपूर्व है। बोइंग 778 ड्रीमलाइनर, जिसे 2009 में लॉन्च किया गया था और 2014 में एयर इंडिया के बेड़े में शामिल किया गया था, को एक अत्याधुनिक और सुरक्षित विमान माना जाता है। इस मॉडल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि यह पूरी तरह नष्ट हो गया, जिसे उड्डयन की भाषा में हल लॉस कहा जाता है। पहले इस विमान में छोटी मोटी समस्याएं जैसे इंजन में खराबी या मामूली आग की घटनाएं जरूर हुई थी, लेकिन इतना बड़ा हादसा कभी नहीं हुआ। इस दुर्घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इतने अनुभवी पायलट, साफ मौसम और दोपहर का समय होने के बावजूद ऐसा क्या हुआ कि विमान कुछ ही सेकंड में क्रैश हो गया? क्या यह तकनीकी खराबी थी, पक्षी से टकराव था या फिर कोई और कारण? उड्डयन विशेषज्ञ इन सवालों पर गहन जांच की मांग कर रहे हैं। इस विमान में 159 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक सवार थे। इसके साथ ही गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के भी इस विमान में होने की खबर है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि बाकी है। यह हादसा केवल भारत के लिए ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक बड़ी त्रासदी है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने भी इस घटना पर दुख जताया है। एयर इंडिया ने हादसे के बाद तुरंत एक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया कि फ्लाइट AI-171 टेक ऑफ के बाद एक हादसे का शिकार हो गई। एयरलाइन ने अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली और गैटविक हवाई अड्डों पर परिवारों और रिश्तेदारों के लिए सहायता केंद्र स्थापित किए हैं। स्थानीय अस्पतालों में घायलों को भर्ती किया गया है, लेकिन जिस तरह से विमान पूरी तरह ईंधन से लदा था, उससे आग इतनी भीषण थी कि ज्यादातर लोगों के बचने की संभावना न के बराबर थी। एकमात्र जीवित बचे व्यक्ति विश्वास कुमार रमेश, जो सीट 11A पर थे और आपातकालीन निकास के पास बैठे थे, चमत्कारिक रूप से बच गए। इस हादसे ने न केवल यात्रियों के परिवारों बल्कि मेडिकल कॉलेज के उन छात्रों के परिवारों को भी गहरे सदमे में डाल दिया है जो इस त्रासदी का शिकार बने।
यह एक दोहरी त्रासदी है, क्योंकि यह न केवल एक विमान दुर्घटना है, बल्कि एक ऐसी घटना है जिसने देश के भविष्य के डॉक्टरों को भी छीन लिया। जांच शुरू हो चुकी है और भारत के विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो AAIB के साथ साथ अमेरिका और ब्रिटेन के विशेषज्ञ भी इसकी जांच में शामिल होंगे। प्रारंभिक अनुमानों में पक्षी टकराने, इंजन की खराबी या फ्लैप से जुड़ी समस्याओं को संभावित कारण बताया जा रहा है, लेकिन सटीक कारण जानने के लिए ब्लैक बॉक्स की जांच और विस्तृत विश्लेषण का इंतजार करना होगा। इस बीच यह हादसा भारत के उड्डयन इतिहास में सबसे भयावह त्रासदियों में से एक के रूप में दर्ज हो चुका है। हमारी संवेदनाएं सभी प्रभावित परिवारों के साथ हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और घायलों को जल्द स्वस्थ होने की शक्ति प्रदान करे।